सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। आज का विशेष गीत है जैसे कि सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गीत तो हमने बहुत सुने और उसमें अर्थ कितना समाहित है उसका आनंद भी लिया, लेकिन क्या हमने कभी अपने जीवन में इसको धारण किया है? नहीं ना। जिसमें है कि खजाना खुशी का लुटाते रहो। खुशी का खजाना जब अपने अंदर होगा तभी तो हम औरों को दे सकते हैं। तो चलिए कुछ एक ऐसी बातों को हम अपने आप को शक्तिशाली भी बनाएं और अपने आप को कुछ ऐसे दिव्य गुणों से भरपूर भी करें, अपने आप को ऐसे कुछ अच्छाइयों से भरपूर करें और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। जिसके लिए हम एक सेल्फ चेकिंग करते हैं। अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं सबसे खुश हूँ? जो भी मेरे संगे साथी हैं, माता पिता भाई बहन, जो भी रिश्ते नाते हैं, क्या मैं उन सब के साथ खुश हूँ? क्या मैं अपने आप से खुश हूँ? फिर बात आती है कि क्या दूसरे व्यक्ति मेरे से खुश हैं? अक्सर करके कई ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद तो बहुत खुश रहना चाहते हैं, दूसरे जाए जहाँ पर भी, जिसको आम भाषा में कहा दूसरे जाए भाड़ में, लेकिन नहीं। चलिए कुछ हम ऐसा जिए जो हमें जीता देख कोई और भी जिए। इतना खुश मिजाज, ऐसा खुशी का खजाना हमारे पास हो जहाँ पर दुख का अंश भी न हो। तो कैसे होगा ये? क्या हम ऐसा करें? जिसके लिए लाइफ में पहला जो महामंत्र है, अपने आप को खुश मिजाज करने के लिए भी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी हमारे लाइफ का एक फाउंडेशन हो, क्योंकि खुशी तब मिल सकती है जब हम अपने आप के लिए भी पॉजिटिव, समस्त विश्व के लिए पॉजिटिव। विश्व का भावार्थ है हमारे संगी साथी जितने भी जो भी लोग हैं, ऑफिस में कोलीग्स हो सकते हैं, परिवार में फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। तो हर क्षेत्र में जितने भी लोगों के साथ हम इंटरेक्शन में आते हैं, हर एक के प्रति पॉजिटिव रहे। और यहाँ तक कि कई बार हमने देखा कि कई लोगों को अगर जस्ट एक बात भी करें, उस बात में भी इतनी सारे नेगेटिविटीज़, कुछ नहीं भी टॉपिक नहीं मिला तो वो एक रोड को ही ले लेंगे। रोड के जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, रश, अगर आप देखते ट्रैफिक में रश हो गया या फिर रोड पे गड्ढे हैं तो उसको देख के तुरंत पॉलिटिक्स को सामने लाएंगे। आजकल का पॉलिटिक्स ऐसा है वैसा है, या फिर उसके ही लिंक करते हुए कई सारी बातें जाहिर करते चले जाएंगे और अपना जो ट्रैक है सारा नेगेटिविटीज़ की ओर चलता रहेगा। चाहे सुबह से लेकर रात तक आप जो भी टॉपिक उनसे करवा लीजिए। लेकिन होता क्या है कि इतने सारे नेगेटिव बातों को सोचते सोचते हमारा मन कई नेगेटिविटीज़ के खजाने से तो नहीं भर चुका है। तो चलिए कुछ अगर इसको इस तरीके से पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले फिर बात आती है चेक एंड चेंज। चेक एंड चेंज, तो ये समय है हमारा अपने आप को चेक करना कि हम अगर खुश मिजाज रहना चाहते हैं तो उसके लिए अपने अंदर की कमी कमज़ोरियों को निकालना है और अपने जीवन में अच्छाइयों से अपने आप को भरपूर करना है।
तो कमी को जब हमने निकाल दिया और अच्छाइयों से भरपूर कर दिया तो कितना ना हमारा जीवन खुशनुमा बन जाता है। यही समय है आज हम इतना जो सुंदर जो जीवन है इसको जीते कम हैं, कंप्लेंट ज़्यादा करते हैं कि आज मेरे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, दुखी, निराश, हताश हो जाते हैं। तो चलिए कुछ ऐसा जिए जो हमें देख कोई और जिए। फिर बात आती है कि अपने आप को क्या समझे, मैं इस धरती पर एक विशेष कार्य करने के लिए आई हूँ। तो अपने आप के लिए क्या सोचेंगे, आई एम यूनिक, कि मेरे जैसा अन्य कोई नहीं हो सकता और अन्य के जैसे मैं भी नहीं बन सकती। हाँ, लेकिन गुड क्वालिटीज़ हम धारण कर सकते हैं, अच्छे संस्कारों को हम धारण कर सकते हैं। हो सकता है किसी के अंदर खाना बनाने की बहुत अच्छी कला हो, उनसे हमने ये सीख लिया। किसी के अंदर बोलने की अच्छी कला हो, उसको सीख लिया। किसी के अंदर लिखने की कला है, हमने वो भी सीख लिया। या फिर किसी के अंदर एक ऐसी कला जो व्यावहारिक कला बहुत अच्छी, उसको भी हम सीख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एज इट इज़ हम वही नहीं बन सकते, क्रिएटिव ज़रूर हो सकते हैं। तो ये एक बात इस तरीके से जुड़ जाता है जैसे कि एक बगीचे में आप गए हैं, आपके हाथ में बहुत सुंदर एक टोकरी है और उसमें आपने क्या किया, यहाँ से आपने गुलाब के फूलों को लिया और वहाँ से चंपा, चमेली, मोगरा, कितने भी फ्रेगरेंस, जितने भी जो भी फ्रेगरेंस जो फ्लावर्स थे वो आपके उस कटोरी में आ गए, टोकरी में आ गए। ओके, उस टोकरी में आप देखेंगे इतने सारे सुगंधित पुष्प आपके पास है। इन द सेम वे आपने अगर गुड क्वालिटी सबसे अगर कैच कर लिया, आपने सीख लिया, आपने कॉपी कर लिया, तो आपका जीवन बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही श्रेष्ठ बन सकता है। यही जीवन का सत्य है। लेकिन हम उस ट्रैक को छोड़ करके कहीं और दिशाओं में चले जाते। इसका मतलब ये है कि हर एक के जो कमी कमज़ोरियों को हम देखते हैं, बुराइयों को हम देखते हैं। चलिए कुछ हम ऐसा जिए जो हमें देख कोई और जिए। फिर बात आती है मोटिवेट योर सेल्फ, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। हमने औरों को तो बहुत खूब मोटिवेट किया, समझ लीजिए मेरे सामने ही अगर मेरी कोई सहेली है या फिर परिवार में ही कोई एक बहन है, तो वो अगर उदास है तो हम कैसे उसको खुश मिजाज बनाने के लिए जी जान लगा देंगे। उसको आउटिंग में ले जाएंगे या फिर उसको जो पसंद है वो खाना बनाएंगे, उसको जो पसंद है ऐसी बातें करेंगे, उन दिनों को याद दिलाएंगे जिसमें वो बहुत खुश थी। तो सोचने की बात ये है, उसको खुश करने के लिए इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर ली, लेकिन स्वयं को खुश करने की बात आई तो क्यों हम भूल गए? क्यों हम भूल गए अपने आप को? क्यों हम भूल गए उन दिनों को जहाँ पर हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती रही? क्यों हम उन लोगों को भी भूल गए जिन्होंने उन खुशियों को हमारे जीवन में ला के दिया? क्यों हम भूल गए उन पलों को जिसमें हम बेहद खुश थे? क्यों हम भूल गए जिस परमेश्वर ने, जिस सुप्रीम अथॉरिटी ने, जिस सुप्रीम गॉड ने हमें इस धरती पर भेजा एक सुंदर जीवन जीने के लिए? उसको भूल करके हम अपने ही अहम और वहम में जीना शुरू करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी की उस रियलिटी को या फिर एक ऐसी जो खुशी है उसको हम खो देते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे मोटिवेट करें और ख़ास करके रोज़ अपनी एक डायरी में 5 अच्छी बातें आप लिखिए। अच्छी बातें आपको अगर कोई किताब से नहीं चाहिए तो आपके पास व्हाट्सएप में इतने सारे फ्रेंड सर्कल ने आपको बहुत सुंदर सुंदर कोटेशंस भेजी होगी, शेर व शायरी भेजी होगी। तो चलिए आज लिख डालिए। ये औरों के लिए नहीं है बल्कि अपने आप के लिए। फिर बात आती है कि जो भी हम सोचेंगे उसका वाइब्रेशंस बनता है। तो इसलिए क्यों ना हम और एक प्रिंसिपल को अपने जीवन में लाएं, वो है बी कूल एंड काम। सिचुएशंस तो आएंगे भी और जाएंगे भी,
लेकिन तब तक अगर हमने अपने चित्त, या कई बार कहते अपने आपा खो बैठना, अपने चित्त को हमने शांत नहीं रखा, उद्वेग में आ गए, बहुत ही कई बार रश में आ जाते हैं, कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार कई ऐसे शब्द बोल पड़ते हैं, बोलने के बाद सोचते हैं, कई बार ऐसे कर्म कर देते, करने के बाद हम सोचते हैं, कई बार ऐसे विचारों को सोच लेते हैं जिसके आधार से कुछ भी कर बैठते हैं। खास करके युवा वर्ग के लिए हमारा ये संदेश है कि कुछ भी करने से पहले सोच समझ के फिर करें, क्योंकि कूल एंड काम नहीं रहेंगे तो कई बार रश में बहुत कुछ ऐसे गलतियां कर बैठते हैं। तो इसलिए चलिए कुछ ऐसा करें जो हमें देख कोई और करे। तो अब कई लोगों से जब बात हो रही थी तो उनसे पूछा कि क्या बात है, क्यों निराश हैं आप? तो उन्होंने कहा क्या करूं, मेरे जीवन में तो बहुत समस्या है। जैसे मैंने उस लेडी से बात की, मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, अगर आप बताना चाहते हो तो आप बेशक मुझे बता दीजिए ताकि आपका दिल हल्का हो जाए। तो उन्होंने एक बात बोली कि मेरे परिवार के सभी सदस्य मुझे बहुत तंग करते हैं, या फिर ये हुआ, जो भी था उन्होंने बताया। तो मैंने कहा आपका उम्र ही इतना 50 साल का हो रहा है और आप कह रहे हो कि मेरी सासू माँ तंग करती हैं, तो अभी तक भी तंग? तो उन्होंने बोला नहीं, सास ससुर तो गुजर गए। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा कि जब मैंने इतना क्वालिफ़िकेशन कर लिया, मैं काफ़ी एजुकेटेड थी, और फिर मैं जब उनके घर में आई तो आते ही मुझे उन्होंने गाय भैंस का काम करवाया और बहुत सारा काम करवाया, और मेरी पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो बात तो बीत गई ना, अब आप क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने ये कहा कि वो जो बीती हुई बातें हैं वो मुझे भूले नहीं भुलाती। मैं भूलना तो चाहती हूँ लेकिन वो भूल नहीं पाती हूँ, जिसके कारण मैं बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा, स्ट्रेस के कारण अभी आपको क्या क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा बीपी हाई हो रहा है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ अन्य कई सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने गिनवा दी। तो हमने कहा जब इतने सारे जो हेल्थ इश्यूज़ आप देख रहे हो, समझ भी रहे हो, मेन रीज़न यही है, तो क्यों नहीं इसको ही चेंज कर दे? इसके लिए हम ये भी तो सोच सकते हैं, वो भी तो एक लाइफ का एक हिसाब किताब था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया, अब चलो आगे बढ़े, ये भी तो हो सकता है। तो फिर वही बात वो बार बार कहती रही कि मुझे भूल नहीं पा रही हूँ, मैं उसको भूल नहीं पा रही। तो हमने उनको फिर समझाया, जिस प्रकार आप उस बात को नहीं भूल पा रहे हो, ऐसे ही अगर बारंबार के रिपीटेशन से, पॉजिटिव बातों के रिपीटेशन से, ये भी बात आपके जहन में उतने ही अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। तो तब उसको ये सारी बातें थोड़ी बहुत समझ में आई, उसके बाद वो क्योर होती चलेगी, अब थोड़ी सी ठीक है, पहले से तो बेटर है। इसलिए पास्ट की जो बातें, जो बीती हुई बातें, उसमें भी कुछ अच्छाई ढूंढे। जो बात बीत गई वो भी अच्छा, जो वर्तमान में जो कोई कार्य चल रहा है, जो बात हो रही है, परिस्थितियाँ भी चल रही हैं, उसके भी अच्छाइयों को हम देखें, और जो भविष्य में होगा वो और अच्छा होगा। चलिए कुछ ऐसा जिए जो हमें देख कोई और जिए। फिर बात आती है कि हम अपने रिश्तों में भी कई बार रिश्तों के उलझनों को सुलझाते सुलझाते भी कई बार उलझे हुए ही रह जाते। क्यों? क्योंकि उलझन को सुलझाने का सही तरीका न पता होने के कारण विधि ही ठीक नहीं तो सिद्धि भी गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए फिर ऐसा कुछ हम करें जो हमें देख कोई और भी करे। तो वो एक बात ये है, अपने रिश्तों को अप्रिशिएट करना सीखें। कैसे करेंगे अप्रिशिएट?
उनके हर छोटी छोटी जो भी काम काज वो कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उनको अप्रिशिएट करें। जैसे अप्रिशिएट हमने किया, उनके अंदर भी मन में एक लहर आ जाता है कि हाँ हमें ये करना है, हाँ हम कैपेबल हैं, हम ये कर सकते हैं। तो उसके साथ कई बार हम उनको एनकरेज करने के बजाय कई बार हो सकता है कि कहीं हम डिस्करेज तो नहीं कर रहे, इसलिए हम थोड़ा सा हम अटेंशन में रहेंगे, एनकरेज को हम ज़्यादा करेंगे और एडवाइस देना या फिर उनके जो कमी कमज़ोरियों को गिनवाना उसको कम करते जाए। हाँ, हमें जैसे वर्क फील्ड में, जैसे कई बार आपके ऑफिस में ही हो सकता है कि आपको ऑफिस का काम बहुत अच्छे से चाहिए, लेकिन आपने उनको टोका कि ये भी काम सही नहीं हुआ, ये भी काम सही नहीं हुआ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कहते कहते उनका मन और बुद्धि उस बात को इस तरीके से एक्सेप्ट कर चुका हो, इनकी बातें ही नहीं सुननी है। तो चलिए कुछ हम ऐसा करें, हम करेक्शंस कम करेंगे और एनकरेजमेंट ज़्यादा करेंगे। एनकरेज करते जाएं, तो तब हो सकता है, चलिए एक एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं, करके देखें, फिर रिज़ल्ट आप हमें बताएं। कुछ ऐसा करें जो हमें देख कोई और करे। इसके साथ एक बात हम जहन में रखेंगे, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। जब हम हर फील्ड में पूरा दिन, चलिए आज के दिन ही हम एक्सपेरिमेंट करें, आज जो भी कुछ हो जाए, समझ लीजिए कि आप ट्रैफिक में हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, लेकिन तब तक रेड लाइट हो गया, वहाँ पर आपके 10 मिनट्स वेस्ट हो गए। फिर भी आप कूल एंड काम रहे और उस समय पर पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव के साथ साथ एक मोस्ट एलिवेटेड थॉट सोचें। रेड लाइट है, कूल एंड काम, कुछ अच्छी बातें सोचें। हो सकता है पूरे दिन के लिए वो एनर्जी दे, बजाय कि आप ये सोचो 10 मिनट मेरा लेट हो रहा है, 10 मिनट कितना मायने रखता है, एक एक सेकंड मायने रखता है और मेरा काम वहाँ रुक रहा है, ये हो रहा है वो। नो, डोंट थिंक अबाउट दैट, थिंक पॉजिटिव। तो चलिए कुछ ऐसा करें, हमें देख कोई और करे। तो आज का ये जो क्लास है, जो हमने सुना है, इसको पूरा हम अभ्यास करेंगे। कुछ पल के लिए अभी एक एलिवेटेड थॉट, श्रेष्ठ विचार, वो ये है कि मैं खुश मिजाज हूँ। कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि मैं खुश मिजाज हूँ। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मस्तक के बीच में एक एनर्जी हूँ और मैं कंप्लीट रिलैक्स हूँ, कंप्लीट रिलैक्स, और मैं खुश मिजाज हूँ। ओम शांति।